हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड और पेल्विक पेन को दूर करने के लिए बहुत सारे योगा पोज है। आप नियमित योगासन करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। अब आइए योगासन देखते हैं कि आपको नियमित कौन कौन से योगासन करनी चाहिए जिनसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, पेल्विक पेन इत्यादि जड़ से दूर हो। A sequence of yogasan to cure large fibroid and pelvic pain. नंबर 1, पद्मकोणासन या बटरफ्लाई। फुट की सोल्स को ज्वाइन करें, आंखें बंद रखें, बैक को स्ट्रेट करके बैठे, दोनों हाथों से अपने टोज के पास टाइट पकड़े, लेग्स में अप एंड डाउन की बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बद्मकोणासन की बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको बता रही हूँ। बद्मकोणासन नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, क्योंकि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लेग्स फ्लेक्सिबल बनी रहती है और पेल्विक पेन को दूर करने में बद्मकोणासन बहुत ही ज्यादा सहायक है। बद्मकोणासन नियमित करने से हमारे पेल्विक ऑर्गन से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में भरें, एक्सेल के साथ बॉडी को आगे बेंड करें, हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। यह है बद्मकोणासन में फॉरवर्ड बेंड। यह पोज आपको अवश्य करना है। इस पोज को नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारी यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। लेकिन ध्यान रहे, प्रेगनेंसी के दौरान फॉरवर्ड बेंड पोज नहीं करना है, क्योंकि पेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फुट पर से हाथों को हटाएं। नेक्स्ट, सुप्त बद्मकोणासन। लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, सोल्स को ज्वाइन करें। यह पोज है सुप्त बद्मकोणासन। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। आंखों को बंद रखें, पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर केंद्रित करें। सुप्त बद्मकोणासन नियमित करने से पेल्विक पेन दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लड फ्लो से राहत मिलती है, यूट्रस अपनी पहले की कंडीशन में वापस आता है। योगासन नियमित करने से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सुप्त बद्मकोणासन प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। सुप्त बद्मकोणासन की मिनिमम ड्यूरेशन 1 मिनट है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 to 4 मिनट्स है। हाथों की सपोर्ट से अपने चेस्ट बैक को ऊपर उठाएं, हेड की सोल्स को फ्लोर पर रखें। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को नियमित करने से पेल्विक पेन दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। कुछ सेकंड्स, मिनट्स के लिए इसी पोज में रुकें। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बैक के नीचे पिलो रखें, पिलो की सपोर्ट से इस पोज को करें। बैक के नीचे कम से कम 2 पिलोज जरूर रखें। प्रेगनेंसी में योगासन सपोर्ट लेकर ही करें। यह पोज हिप्स ओपनिंग योगा पोज है। इस पोज को करने से हिप्स ओपन होते हैं। नेक्स्ट, पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, चेस्ट के पास प्रेस करें, एक्सेल के साथ नोज से नीच को टच करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन करने से गैस दूर होती है, लीवर स्टिमुलेट्स होती है, पैंक्रियाज एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारे सभी लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। अब 1 लेग से गैस रिलीज पोज किया जा रहा है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ठीक पवन मुक्तासन की ही तरह है। स्टेप्स को सेम फॉलो करें। फर्क इतना है कि सिंगल लेग के साथ यह पोज किया जा रहा है। जब आप अपनी एक लेग को ऊपर उठाती हैं, तब दूसरी लेग को टाइट फ्लोर पर स्ट्रेट रखें। पवन मुक्तासन करने से हमारे एब्डोमेन पर बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस होता है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज
रिड्यूस होती है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। नेक्स्ट, सुप्त वज्रासन या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठे दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करना है। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। चेस्ट को, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हेड की टॉप, थाइज, हिप्स फ्लोर की सतह से सटी हुई है। हमारी बैक, चेस्ट, कंधे फ्लोर के ऊपर है। इस बात पर ध्यान देना है, प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बैक के नीचे पिलोज की सपोर्ट लेकर यह पोज करें। कुछ देर तक इसी पोज में रुके। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे वापस आएं। प्रेगनेंसी के दौरान आप दूसरे तरीके से वापस आएं, वह इस तरह। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें। हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक, चेस्ट को फ्लोर पर रखें। दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। इस तरह वापस आएं। अब है शशकासन यानी बालासन पोज। वज्रासन पोज में बैठे इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। दोनों हाथों को ईयर्स के स्ट्रेट रखें। शशकासन पोज से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ दोनों हाथों और बॉडी को ऊपर उठाएं। हेड के ऊपर ले जाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर लाएं। इनहेल के साथ दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। यह है मंडूकासन। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है। हमारी पीरियड्स रेगुलर होती है। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। 2 से 3 बार दोहराएं। अब है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। लेग्स को नीचे से होल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें। इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ब्रिज पोज नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। सारे सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। पेल्विक पेन दूर होती है। हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है। कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सहेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। जिन महिलाओं की फाइब्रॉइड की साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है वे लोग ब्रिज पोज 3 से लेकर 4 बार अवश्य करें। ध्यान से इस वीडियो को देखें। इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। एक्सहेल के साथ बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। लेग्स को स्ट्रेट करें। अब हम करेंगे मत्स्यासन। लेट करके इजी पोज में मत्स्यासन। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक, चेस्ट को ऊपर उठाएं। हेड की टॉप को फ्लोर पर रखें। हाथों को अपनी थाइस के पास लाएं। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी दोनों हाथों की सपोर्ट से बैक को उठा करके ऊपर रखें या पिलोस की सपोर्ट लेकर यह पोज करें। धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। यह सर्वोत्तम पोज है फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए। इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। 2 से 3 बार अवश्य दोहराएं। 1 लेग में सीटेड फॉरवर्ड बेंड। पश्चिमोत्तासन की तरह इनहेल, होल्ड, एक्सहेल की स्टेप्स है। 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड की स्टेप्स मैं पहले बता चुकी हूँ। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होते हैं। पीरियड साइकिल रेगुलर होती है। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है।
यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को अवश्य सीखें और नियमित करें। वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड करने से यूट्रस पहले की पोजीशन में आती है। सभी सिम्टम्स दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर होती है। नेक्स्ट, लोटस पोज में फिश पोज यानी मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठें, दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। अपने बैक को, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिश पोज रेगुलर करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। पेल्विक पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। नेक्स्ट, मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सहेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। 3 to 4 मिनट्स मार्जारिया आसन के इसी स्टेप्स को दोहराएं। इनहेल और एक्सहेल के साथ बॉडी में मूवमेंट दें। इंग्लिश में मार्जारिया आसन को कैट स्ट्रेच कहते हैं। कैट स्ट्रेच करने से पेल्विक पेन दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी के लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, विपरीत करनी। लेट करके कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ऊपर उठाएं। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में रुकें। विपरीत करनी पोज में ब्लड फ्लो फुट से हेड की तरफ होता है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद अपने एक लेग को नी से होल्ड करें। नी को हेड के ऊपर रखें। सोल्स को दूसरी लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। दोनों पैरों में इस स्टेप्स को दोहराएं। लॉर्ड्स फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए विपरीत करनी अवश्य करें। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होगी, पेल्विक पेन दूर होगी। प्रेगनेंसी में इस पोज को सावधानी पूर्वक करें। प्रेगनेंसी में पेट के ऊपर दबाव न दें। विपरीत करनी करें पर पेट के ऊपर दबाव न दें। यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को करने से यूट्रस पहले की कंडीशन में आती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। जिन लोगों की गर्भ ठहरती नहीं है उनकी गर्भ ठहरने लगती है। धीरे धीरे दोनों पैरों को बेंड करके हेड की तरफ ले जाएं। यह है हलासन। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए हलासन अवश्य करें। हलासन भी हिप्स ओपनिंग योगा पोज है। हलासन नियमित करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। यूट्रस से जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है। ध्यान रहे, प्रेगनेंसी के दौरान हलासन नहीं करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को धीरे धीरे बेंड करें और हेड के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, यूट्रस पहले की पोजीशन में आती है क्योंकि यूट्रस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लेग्स को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। नेक्स्ट, लेग्स अप द वॉल योगा पोज। अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखें। इस तरह ध्यान रहे, नीज को फोल्ड नहीं करना है। लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी लेग्स अप द वॉल योगा पोज करें क्योंकि यह सेफ योगा पोज है। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए लेग्स अप द वॉल योगा पोज अवश्य करें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, पेल्विक पेन
दूर होती है। लेट्स अप द वॉल योगा पोज को विपरीत करने भी कहते हैं। इस पोज को नियमित करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। लेट्स अप द वॉल योगा पोज में ब्लड फ्लो फुट से हेड की तरफ होता है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसके कारण ही टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। यह फर्टिलिटी योगा पोज भी माना गया है। लेट्स अप द वॉल योगा पोज को आप रात में भी आसानी से कर सकते हैं। लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। इस तरह अपनी ब्रीथ को या तो नॉर्मल रखें या लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी क्षमता के अनुसार लेट्स अप द वॉल योगा पोज में रुकें। इस योगा पोज की कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह सेफ योगा पोज माना गया है। जिनकी यूट्रस कमजोर है, जिनकी यूट्रस की पोजीशन सही नहीं है, वे लोग लेट्स अप द वॉल योगा पोज जरूर करें। लेट्स अप द वॉल योगा पोज करने से यूट्रस हेल्दी होगी। यूट्रस से गांठें, फाइब्रॉइड दूर होगी। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होगी। इन योगा पोज के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लीवर स्टिमुलेट्स होती है, पैंक्रियाज एक्टिवेट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारी बीमारियों का जड़ माना गया है। फाइब्रॉइड की साइज को इंक्रीज करने में कॉन्स्टिपेशन की भी अहम भूमिका है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करें। डेली 5 मिनट तक कम से कम विपरीत करनी अवश्य करें। आगे है सर्वांगासन। लेट जाएं। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ऊपर उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन योगा पोज में ब्लड फ्लो फुट से हेड की तरफ होता है, जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सर्वांगासन कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य करें। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी। इसके बाद है बोट पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी लेग्स को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। यह है नौकासन यानी बोट पोज। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार नौकासन पोज में रुकें। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर ले जाएं। एक्सहेल के साथ रिलैक्स करें। नेक्स्ट उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हाथों को पैरों की सोल्स या तो एंकल्स के ऊपर टिकाएं। कैमल पोज नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। नियमित इस पोज को अवश्य करें। कैमल पोज नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है। धीरे धीरे वापस आएं। नेक्स्ट कोबरा पोज यानी भुजंगासन। लेट जाएं। हथेलियों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर भुजंगासन पोज में अवश्य रुकें। इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं। भुजंगासन नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट बो पोज यानी धनुरासन। दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़े। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बो पोज यानी धनुरासन। धनुरासन करने से पेल्विक पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर ले जाएं। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए योगासन नियमित करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी योगासन ठीक से समझ आती होगी। आप नियमित योगासन अवश्य करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।